दूसरे की लाइफ में, एक पत्नी की लाइफ में हुकूमत चलाई। जब खुद की बारी आई तो अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश की। एक बेटी की माँ होकर के, इतनी बड़ी एज होकर के, विडो होकर के, किसी लड़के के पास अगर तुम जा रही हो, कोई लड़का तुमसे इंटरेक्ट हो रहा है, तो आप अगर सही हो तो उसे रोक देना चाहिए था उसी जगह कि नहीं, ये गलत है। उसकी फैमिली को बता देना चाहिए था, उसकी बीवी को बता देना चाहिए था कि ये गलत है। एक घर उजड़ने से बचा देना चाहिए था। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोड वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये अभी रात का समय है, काफ़ी बवाल फैल गया है, जैसे आप लोग देख रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब डर एक चीज़ का और एक चीज़ का ये सोचो कि बहुत ज़्यादा है। गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई और इस गंदगी में सिर्फ एक परिवार का और एक लड़की का, बहुत सबसे बड़ा तो एक लड़की का, एक बीवी है जो मनीषा, उसकी ज़िंदगी इस तरह से दांव में लगी है कि अगर सचिन को कुछ होता है तो वो ज़िंदगी बर्बाद होती है। अगर सचिन कहीं उसके प्यार में है तो उसकी वजह से भी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो रही। हर तरह से वो लड़की सफ़र कर रही है, उस लड़की की ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। इस वीडियो ने बिल्कुल ले ले करके, इस जगत दीदी नाम ले ले करके हर जगह बस आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी के नाम पर ऊपरी परत चिपका करके सिर्फ व्यूज लेती रही, व्यूज लेती रही और हर एक इंसान को गुमराह करती रही, हर एक पब्लिक को गुमराह करती रही। लेकिन इसके अंदर प्यार उमड़ रहा था। प्यार ये इतने गुल खिला रही थी, किसी का घर बर्बाद कर रही थी, किसी की घर को खोखला कर रही थी। जैसे कि बोला उनके भैया ने, अभय तिवारी ने ये बोला कि इनकी मम्मी मेरी माँ को फ़ोन करके ये कह रही थी कि अपनी बेटी को संभालो, मैं तमाचा खींच के मारूँ अगर मेरी बहू और लड़के का घर बर्बाद किया। भाई साहब, अगर किसी दिन किसी लड़की के उसमें आ जाओ तो आपकी माँ, आपकी बीवी क्या करेगी? क्या उन्होंने गलत किया? मतलब एक इंसान परेशान है। एक वो फैमिली, हम मानते हैं कि सचिन 100% गलत है, लेकिन वो फैमिली इतना परेशान है कि अगर सचिन बार बार कदम उठा रहे हैं सुसाइड का, तो कब भगवान क्या देख आया है कि हर बार वो बचेगा? हर बार क्या हो सकता है, कोई देख के नहीं आया चीजें। तो वो फैमिली और वो माँ, वो बहन, वो उस घर के सदस्य और उस घर की बीवी को वो सोचो कि क्या महसूस हो रहा है, कितना घबराहट होती होगी, कैसे वो लोग सफर कर रहे होंगे सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से। मानते हैं कि वो सचिन की गलती है, लेकिन तुम्हारी बहन को तो ना समझ नहीं थी, उसे ये तो पता था ना कि ये लड़का शादीशुदा है, अभी इसकी एज क्या है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। अगर वो तुम्हारे उसमें प्यार में आ रहा था, तुम्हें लग रहा था, तुम्हें महसूस हो रहा था, तो तुम्हें अलग हो जाना चाहिए था। तुम्हें उसी जगह मनीषा को बता देना चाहिए था, उसी जगह सबसे बता देना चाहिए, उसी जगह सचिन की बेइज्जती कर देनी चाहिए था कि नहीं भाई, मैं सही हूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी का घर बर्बाद हो। तुमने जानबूझ कर ये खेल खेला। तुम अपना क्योंकि फायदा सोचती थी, पहले पहले तुम अपना फायदा ये सोचती थी नेहा कि मेरा फायदा हो रहा है, मैं तो इससे ग्रो होंगी और ये मुझे आगे ले जाएगा और प्यार भी हमको और मेरा हर चीज मानेगा। तो कहीं ना कहीं तुम इसमें सिर्फ मिस यूज कर रही थी सचिन का, और वो दिल से कनेक्ट था शायद। वो आज जिस तरीके से पागल हो बा बैठा है, जिस हिसाब से उसकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो वो ऐसा ही लगता है कि भाई वो तो दिल से आपसे कनेक्ट हो रहा था, लेकिन आपने उसके भरपूर फायदा उठाया। आपने उससे क्यों नहीं अलग हुआ? किसी क्रिएटर से क्यों नहीं कहा कि भाई ये इनकी आदत है जो वो सही नहीं है, मुझे नहीं करना ये सब? फिर तुम आशीष आशीष जी का माला के जाप क्यों करती रही? क्यों आशीष जी के नाम को भी कलंकित करती रही कहीं ना कहीं? और सामने पब्लिक के आकर के इतनी सती सावित्री बनती रही, इतनी सती सावित्री बनती रही कि किसका जिसका कोई जवाब नहीं था। माना कि आज उस लड़के ने तुम्हारी बात खोली, क्यों खोली उसका भी रीजन है, क्योंकि तुम उसके 2 साल से उसकी लाइफ में हुकूमत चला रही थी, उसकी लाइफ को कंट्रोल में करी थी तुम रिमोट के जैसे कि मनीषा को ये नहीं करना, मनीषा को वो नहीं करना, तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें कितने टाइम क्या करना है, तुम्हें फैमिली के मेंबर में क्या करना है, तुम्हें उस क्रिएटर्स के साथ क्या करना है। तुम हर एक चीज रिमोट कंट्रोल में लिए थी, क्यों? तुम्हारे प्यार में तुम्हें पता था कि वो पागल है, तुम उसकी कंट्रोल कर रही थी लाइफ को। लेकिन जब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम तो गेम खेल रही थी,
अगर तुम्हारे अंदर फीलिंग भी अब आ गई होगी, तुम तो गेम खेल रही थी, और तुमने जब तुम्हारी लाइफ आई तो तुमको अगर उसने मना किया, उसने अजमाया कि भाई मैं भी कह के देखता हूँ कि तुम भी अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं करोगी, वैसा नहीं करोगी, जो भी चीज़ें हो, तब जा कर के आपने मना किया जब तुमने उसको, और ये करना नहीं चाहा, क्योंकि तुम्हारे एंगेजमेंट में साफ दिख रहा था कि अगर तुम्हें सचिन से लगाव होता या तुम्हें आशीष जी से लगाव होता, प्यार होता, तो तुम सुमित के साथ इस तरीके से एंगेजमेंट में ग्लो नहीं कर रही होती, इतने हंस नहीं रही होती, इतना कुछ बोल नहीं रही होती, इतना मतलब दिख रहा था वो सामने। तब उस जाकर के बंदे की, सचिन की आंखें खुली कि ये लड़की मुझे पागल बना रही थी, मेरे घर को बर्बाद कर दी, मेरी लाइफ खराब कर दी। अगर सचिन ने 2-2 3-3 बार सुसाइड करने का कोशिश करी तो क्या, अगर भगवान उसकी ज़िंदगी में ना होते, मान लो सचिन, मनीषा की, ये सोचो कि प्रे थी, मनीषा की दुआ थी, मनीषा की कहीं ना कहीं वो थी बेचारी की, जो आज सचिन उसके साथ है, ये तो कब का उसको क्या हो जाता। तो तुम्हें ये नहीं शर्म आई जरा सी? तब उसकी कहीं ना कहीं आंखें ये चीज़ में खुली कि ये लड़की मेरे तो कंट्रोल कर रही थी, अब खुद की लाइफ में देखो कैसे, तो इसका मतलब कि मेरा यूज हुआ है। तब उसको ये समझ में आया, ये एहसास हुआ। इधर तुम्हारे माँ बाप को जब पता चला, तुम्हारे भाई को पता चला, तो वो भी कहीं ना कहीं खैर परेशान है। उनको भी लगा कि एक लड़की मानिसा की ज़िंदगी खराब हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी ही बेटी का सिर्फ सुख क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। उन्होंने ये बात जो बोली कि अप्सरा मॉम ने ये बोला कि मैं खींच के झापड़ मारूंगी, भाई कोई भी माँ मारेगी, कोई भी बीवी मारेगी, इसमें उन्होंने गलत नहीं कहा कुछ भी, कोई भी शब्द उन्होंने यूज गलत नहीं किया। शायद और पास में होती तो मारते भी, इसमें क्या गलत उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनकी घर की बहू की खराब हो रही थी, उनका घर खराब हो रहा था। सचिन आईसीयू में था। आप ये बोल रहे हो अभय तिवारी कि सचिन आईसीयू में था, इनकी मम्मी हमको रो रो के मेरी माँ को फ़ोन करा था कि नेहा से बात करा दो। क्यों किया था, क्यों किया था बहन, क्यों किया यार? उनकी बेटे की ज़िंदगी ज़रूरी थी कि तुमसे बात करने, ईगो ज़रूरी था। अगर उन्हें ये लग रहा था कि इसी तरीके मेरे बेटे की ज़िंदगी बच रही है, तो हमें इस लड़की से ईगो अपना वो करके साइड में बात करके कम से कम हमें उससे करना चाहिए। उन्हें उस घर की सिचुएशन क्या होगी उस टाइम, वो लोग समझ सकते हैं। इसलिए शायद तुम्हारे घर में कॉल करा और उस लड़की से बात करवाने के लिए कहा। उस बेटी, उस बीवी के ऊपर क्या बीत रही, उस घर वाले की। कल मैंने प्रिंस की देखी जब लाइव, मुझे बहुत रोना आया कि एक लड़का तो सरफिरा हो गया, एक लड़का पागल हो गया सचिन, उसे नहीं समझ में आ रहा। गुस्सा इंसान को बहुत बड़ा होता है, गुस्से में बहुत बड़े कदम उठा लेता है। प्यार भी ऐसी चीज़ होती है जो बहुत कुछ करवा देती है। लेकिन वो कैसे भाई रो रहा था, कैसे माँ बाप बहन वहाँ से तड़प रही थी, सब तड़प रहे थे, लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। आपको बस एक चीज़ का डर है कि कहीं इसको कुछ हो जाए या ये लोग हमारे ऊपर FIR वगैरह ना कर दे, कुछ कर ना दे, बस इतने आपको डर हो सकता है। लेकिन उस घर में पूछो कि क्या बीत रही, उस मनीषा के अंदर क्या बीत रही है, वो लड़की क्या महसूस कर रही है। आज जो सारे क्रिएटर अगर इस मनीषा का साथ दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है भाई? भाई गलत क्या है? कम से कम आपको सोचना चाहिए, ये 28 साल का लड़का, मैं 40+ हूँ, कैसे मैं एक लड़की की ज़िंदगी खराब। वो लड़की 24 की, उसकी लड़की की, मेरी बहन से भी छोटी, तुम्हारी अगर बेटी बड़ी हो जाएगी, अगर ऐसा कुछ हो, कल को तुम शादी कर रही हो, जगत दीदी, तुम्हारे हस्बैंड का कहीं चक्कर चल जाए, और फिर तुम क्या करोगी, क्या करोगी तुम? तो ये सोचो कि उस घर में क्या बीत रही है। मुझे कल वो सारी बातें सोच सोच के ये लग रहा था कि भाई एक साइड इतनी गलत है, वो इंसान पागल हो चुका है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या फिर उसके अब दिमाग में क्या बैठ गया है। अभी सिचुएशन उसकी देख करके बस यही लग रहा है किसी तरीके बस कंट्रोल होना चाहिए किसी। और भी यहाँ वो मैडम जो लाइव आई, उन्हें तो लाइव आना ही नहीं चाहिए था। अगर इतनी बड़ी कोई अगर बात सुन लेगा तो वो साइड में हट जाएगा। उनको मानता बनना है, उनको महान बनना है कि मैंने पैचअप कराया, मैंने उनका सॉल्व कराया। भैया जब इतना सब कुछ हो रहा है तो आप सोचो कि उनकी बहन इतनी गलत है, और वो घर का आदमी सदस्य भाई गलती मान रहा है कि मेरी बहन ने गलत किया है, तो बोल दो सीधे कि तुम लाइव आओ, तुम चीज़ें रखो, हम क्यों लाइव आ करके। तो आपको मानता बनना है। आप इतना ज़्यादा फिर आप लाइव आते हो तो बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, मतलब सुनते नहीं हो किसी की। तो इंसान क्या करेगा? क्योंकि आपको हर जगह बस महानता दिखाना कि मैंने ये चीज़ की, मैंने ये की। क्यों, क्यों किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना है? क्यों आप ऐसा करते हो?
मुझे तो आज ये इतना मतलब हर एक मतलब जितना भी समझो व्यूवर्स है हमारे, जितनी ऑडियंस है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, हर कोई सो नहीं पा रहा, हर किसी को ये दिक्कत हो रही है। एक औरत ने पूरा घर को तहस नहस कर दिया। लड़के तो सच में, जिसने भी ये कमेंट किया कि कुत्ते होते हैं, होते होंगे, होते होंगे, और 100% सही है कि अगर उसका दिल भी आ रहा है उसको, तो एक लड़की को तो अपना दायरा देखना चाहिए ना, अपना दायरा देखना चाहिए कि भाई हम किस सिचुएशन में हैं। हम एक विधवा हैं, हम एक बेटी की माँ है, जो 5-6 साल की लड़की है हमारी, 40+ है, और उस लड़के की क्या हालत है होगी, उस लड़के की क्या है, चाहे उस घर के माँ बाप की, कौन माँ बाप नहीं चाहेगा, कौन बीवी चाहेगी। अगर आज वो बीवी चाहे मनीषा, तो सबको अभी इसी वक्त नचा सकती है, सबके खिलाफ जा करके FIR कर सकती है, सबके खिलाफ एक्शन ले सकती है, सारे के सारे हो जाएंगे। जो अभय तिवारी एक चीज़ और बोल रहे थे कि यही दीदी थी, यही भाभी जी थी जो हमें फ़ोन करके बोलती थी कि इनको समझाओ। वो लड़की इतनी नई चीज़ें समझ पा रही जितना बड़े लोग, मेच्योर लोग समझ जाते। उस लड़की ने मान लो आपको कॉल भी कर दिया कि समझाओ, तो क्या है भाई, जब आप लोग, हम आप लोगों की भी मानते हैं, आपकी माँ को नहीं पता था, आपकी माँ एक आकर के 1 महीने पहले बदुआ दे रही थी पूरी ऑडियंस को, पूरे जितने लोगों को था, आज उसको कहीं ना कहीं वो बदुआ खुद उल्टा लग गई, रिटर्न बैक हो गए। आप सोचो कि एक इंसान इतना मेच्योर, इतना सब कुछ हो गया, उसे क्यों नहीं दिखा। अगर, और दूसरी बात, इस ग्रुप मतलब नेहा और सचिन को जो भी मिला रहा था वो भी तो मेच्योर था, उसको नहीं दिखाई दे रहा था। 1 घंटा इनको देती, 1 घंटा उनको देती तो मैं समझती। उस औरत ने भी कहीं ना कहीं मनीषा की जिंदगी खराब कर दी। ये सोचो तो सिर्फ और सिर्फ मनीषा की लाइफ खराब हुई, दोनों तरफ से हो रही है, और उस सचिन की फैमिली की पूरी कंडीशन खराब हो रही है, क्योंकि वो लड़का सरफिरा हो चुका है, वो बार बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है। अगर मान लो भगवान की कुछ ऐसी कृपा हो जाती तो वो परिवार तो पूरा टूट जाता, उस परिवार का तो पूरा खत्म हो जाता। वो परिवार की क्या बीतती। तुम्हें तो खाली बस इतना डर है कि किसी तरीके इन लोग मैटर सुलझा दिया जाए, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे, या हमारी बेइज्जती होगी, हमारा कुछ होगा। और तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारी बेइज्जती तो ठीक हो रही है। नेहा की जो बेइज्जती हो रही, लोग चिल्ला रहे कि एक लड़की की बेइज्जती क्यों हो रही है, हर समय लड़के की बेइज्जती लड़की की क्यों होती है। भाई लड़की रेप होने वाला जो मैडम ने बात करी थी, रेप वाली बहुत बड़ी बात है। रेप अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। रेप में लड़की नहीं शामिल होती, इसमें लड़की शामिल है। रेप में लड़की नहीं शामिल होती, तब वो भी सरफिरा लड़के होते हैं जो माइंड से एकदम पगला जाते हैं और कर देते हैं, तब वो लड़की उसमें नहीं शामिल होती। लेकिन इसमें तो पूरा इन्वॉल्व हो तुम, सो हवास में हो कि तुमने होशो हवास में किसी का घर बर्बाद किया है। तुम्हें लग नहीं रहा, तुम्हें तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा चीज़ें कि तुमने होशो हवास में ये चीज़ें बर्बाद कर दी किसी की। किसी का भी हस्बैंड, आप सोचो जो भी लेडीज हैं, जो भी कोई है, कि किसी का हस्बैंड अगर किसी के उसमें पड़ेगा, तो अगर वो सामने वाला अच्छा है तो सीधे डायरेक्ट उसको मना करेगा, उसको बोलेगा, अपनी लाइफ को सिक्योर करेगा, और सीधे जाकर के उसकी फैमिली में शिकायत करेगा कि, और उसको अपनी लाइफ से एकदम दूर हटा देगा। क्यों नहीं अभी तक ये सब चीज़ें हो रही थी पहले, और आज उस लड़की को इस उसमें खड़ा कर दिया कि मनीषा की ज़िंदगी को बिल्कुल, अब क्या बोले, उस लड़की की क्या बीत रही होगी, उस माँ बाप के क्या बीत रही होगी, क्या सोच रहे हो। तुम तो यहाँ सेटल हो गई, तुम तो दोबारा शादी करने लगी, तुम्हारे तो एक सिकंज नहीं रही चेहरे पे, ना उस दिन एंगेजमेंट में ना कुछ। बहुत मतलब पूरे परिवार हंसी थी, ये भी बहुत हंस रही थी, इनको जरा से एक लग नहीं रहा था, महसूस नहीं किया इन्होंने कि हमने क्या करा है। और आशीष जी की माला जपते 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 ऑडियंस को उल्लू बनाते बनाते यहाँ प्रेम लीला चल रही थी, किसी की लाइफ को ख़राब कर रही थी। गैस आज सच में ये चीज़ें सुन करके हर एक इंसान को बुरा लग रहा होगा, हर इंसान एकदम सॉकेट हो गया, एकदम ऐसा लग रहा है कि अब क्या ही बोले। तो आई होप आप लोग ये चीज़ें समझेंगे। और प्लीज़ अभी जब चीज़ गर्म होती, जब इंसान गुस्से में होता है, तो उसे मजाक में मस्ती में भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। बस सीधे सिंपल सी यही बात है कि अभी किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। और जो इंसान मान लो इतना सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, इतना उसे गुस्सा आता है, उसे कंट्रोल नहीं होता चीज़ें या जो भी है, तो उस इंसान को तो छोड़ देना चाहिए उसी हाल में, और उसके पीछे कोई भी नहीं ऐसा करना चाहिए। भाई वो अभी अभी उस सेंस में नहीं दिख रहा है, या फिर जो जो भी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, अभी उस बंदे को
क्या है, क्या महसूस कर रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा है। मैं साइड नहीं ले रही बिल्कुल भी। मुझे ये चीज़ें बहुत ख़राब लगी और मनीषा के लिए इतना दुख हो रहा है, उस फैमिली के लिए इतना, सचिन की फैमिली के लिए इतना दुख हो रहा है कि सच में क्या ही बोलें कि क्या हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने। बाय बाय, टेक केयर। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, देख लो आंखों में।